क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया नोला के संत फेलिक्स का पर्व मनाती है। उनका जन्म 3री शताब्दी में नेपल्स के पास इटली में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता से प्रभु के राह पर चलने की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपना जीवन भलाई करने के कार्यों में लगाया। बचपन से ही वे प्रभु के कार्यों को किया करते थे और प्रभु की राह पर वे चला करते थे। उनके भाई के साथ वे हमेशा प्रार्थना करते थे, लेकिन दोनों भाइयों ने अलग अलग अपना रास्ता चुना। उनके भाई ने आर्मी में जाने का निर्णय लिया और संत फेलिक्स ने प्रभु के मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। उनके भाई ने देश की सेवा के लिए अपना जीवन बिताया और संत फेलिक्स ने देश तथा दुनिया की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सेमिनरी की पढ़ाई की तथा दर्शन शास्त्र एवं इस शास्त्र का ज्ञान हासिल किया एवं उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उनका पुरोहिताभिषेक के कुछ वर्षों बाद उन्हें नोला का धर्माध्यक्ष बना दिया गया और उन्होंने अपने धर्म प्रांत को बखूबी संभाला और लोगों को प्रभु की ओर अग्रसर किया। लोगों ने उन पर विश्वास रखते हुए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया एवं अपने तन मन धन से प्रभु की तथा लोगों की सेवा की। राजा ने धर्माध्यक्ष मैक्सिमस को गिरफ्तार करने के लिए फरमान निकाला, परंतु वो वहां से चले गए और उसी बीच संत फेलिक्स को पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया और उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें कई कष्ट उठाना पड़ा, परंतु वे उन कष्टों से नहीं डरे। उन्होंने जेल में रहते हुए प्रार्थना एवं भक्तिमय जीवन जिया। जब वे जेल से बाहर निकले, उन्होंने अपना जीवन एकांत में बिताया। प्रार्थना भक्ति भाव से वे अपना जीवन बिताने लगे और जब वे संसार की दुनिया में आए तब लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें भक्ति भाव से उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। तब उन्होंने विशेष रूप से गरीबों की सेवा की। उनके मरने के पूर्व ही उन्होंने अपनी सभी संपत्ति गरीबों के बीच में बांट दी। एक लंबी आयु जीने के बाद उनकी मृत्यु 260 ईस्वी में हुई। वे विशेष रूप से सभी पशुओं के, सभी जीव जंतुओं के संरक्षक संत माने जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी प्रभु के लिए लीन हो और विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई प्रकार के कष्टों को, दुखों को झेल रहे हैं।